हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी चिकन चिल्ली की रेसिपी, जो कि खाने में बहुत ही अच्छी लगती है, जिसे मैंने रेस्टोरेंट स्टाइल जैसा बनाया है और ये बिल्कुल वैसे ही टेस्ट में बन के तैयार हुई है, जो कि खाने में बहुत ही अच्छी लगती है। तो आप इसे एक बार मेरे मेथड से बना के ज़रूर से ट्राई करें। तो चलिए फटाफट से हम ये देख लेते हैं कि मैंने इसे किस तरह से बनाया है और इसे बनाने के लिए मैंने किन किन चीज़ों का यूज़ किया है। यहाँ पे मैंने 2.5 kg चिकन ले लिया है, जिसे मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। अब हम इसमें टोमेटो केचप को ऐड करेंगे। तो 2.5 kg चिकन में 1.5 बड़े चम्मच टोमेटो केचप को ऐड करेंगे और 1.5 बड़ा चम्मच ही जाएगा इसमें ग्रीन चिली सॉस, इसे भी हम इसमें ऐड कर देंगे। आधी चम्मच सोया सॉस और 1 छोटा चम्मच विनेगर। अजीनोमोटो 1 छोटा चम्मच मीडियम साइज का चम्मच का यूज़ करेंगे। ऑर्गेनो लीव्स 1 छोटा चम्मच। कॉर्नफ्लोर 3 बड़े चम्मच उसी चम्मच से ऐड करेंगे जिस चम्मच से मैंने टोमेटो केचप, ग्रीन चिली और सोया सॉस को ऐड किया था। अब हम इसमें डालेंगे 4 कच्चा एग। इसे हम फ्रिज में से निकाल लेंगे और नॉर्मल टेम्परेचर पे रखेंगे और जैसे ये नॉर्मल हो जाएगा हम इन कि चिकन में इसको ऐड कर देंगे। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और ग्रीन चिली को ऐड करें। यहाँ पे मैंने 2 चम्मच नमक और 20 से 25 हरी मिर्च को ग्राइंड करके इसमें ऐड कर लिया है। अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। थोड़ा सा फूड कलर डालेंगे और अदरक लहसुन के पेस्ट को भी ऐड करेंगे। यहाँ पे वीडियो स्किप हो गई है तो आप उससे केयर ना करें और अदरक लहसुन के पेस्ट को ऐड करके इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दीजिएगा। और स्क्रीन में आप देख सकते हैं कि इसका कितना अच्छा कलर आया है और इसका टेक्सचर भी आप देख सकते हैं, बिल्कुल स्मूथ बन के तैयार हो गया है। अब हम इसे 7 से 8 घंटे के लिए फ्रीजर में रखेंगे। अगर आपको कम टाइम है तो आप इसे 1 से 2 घंटे में भी फ्रिज में रख सकते हैं और ये अच्छे से सेट हो जाएगी और आप इसे फटाफट से फ्राई कर सकती हैं। तो यहाँ पे मैंने 7-8 घंटे तक इसे फ्रिज में रखा था। अब हम फ्लेम ऑन करके कढ़ाई को रखेंगे, उसमें ऑयल को ऐड करेंगे और चिकन के एक एक पीस को ऑयल में ऐड करते जाएंगे और इसे अच्छे से उलट पलट कर हाई टू मीडियम फ्लेम पे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसे अच्छे से कुक करेंगे और जैसे ही पीस हमारी सॉफ्ट होगी और इसका कलर चेंज होगा, आप इसे प्लेट में निकाल लें। आप चाहें तो इसे एज ए स्टार्टर भी खा सकती हैं, ये ऐसे भी बहुत ही अच्छी लगती है। तो यहाँ पे मैंने सारे चिकन के पीस को निकाल लिया है। सेम प्रोसेस से बाकी बचे पीस को भी हम ऑयल में ऐड करेंगे और इसे हर तरफ से उलट पलट कर गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से फ्राई कर लेंगे। याद रहे स्टार्टिंग में फ्लेम को 5 मिनट हाई रखना है और बाकी सारे प्रोसेस हमें मीडियम फ्लेम पे ही करना है, एकदम स्लो नहीं करना है। यहाँ पे मैंने सारे पीस को ही अच्छे से फ्राई कर लिया है और आप देख सकते हैं कि इसकी एक भी कोटिंग बिल्कुल भी बिखरी नहीं है। फ्लेम को ध्यान में रखते हुए आपको इस सेम प्रोसेस से इसी तरह से फ्राई कर लेना है। अब हम इसकी ग्रेवी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1.5 kg बड़े बड़े क्यूब्स में कटे हुए प्याज को ले लेंगे। स्क्रीन में आप देख सकते हैं इसे मैंने किस तरह से बड़े बड़े क्यूब्स में कट किया है और इसके हर एक कली को आपको अलग अलग कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने सारे ही प्याज को छील कर धुल कर बड़े बड़े क्यूब्स में कट कर रेडी कर लिया है। और यहाँ पे 6 पीस शिमला मिर्च है, जिसे मैंने धुल कर बड़े बड़े क्यूब्स में इसे भी अच्छे से कट कर लिया है। स्क्रीन में आप देख सकते हैं, आपको इसी तरह से दोनों ही चीज़ों को बड़े बड़े क्यूब्स में कट कर लेना है। अब इसकी ग्रेवी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 3 बड़े चम्मच चॉप की हुई अदरक लहसुन, 2 बड़े चम्मच खड़ा ज़ीरा, 8 से 9 पीस सूखा लाल मिर्च, इन सारी चीज़ों को मैंने यहाँ पे प्लेट में निकाल लिया है। चेक कर लेंगे कि तेल गर्म हुआ है कि नहीं। तो सबसे पहले हम खड़ा ज़ीरा को ऐड करेंगे, फिर सूखा लाल मिर्च, उसके बाद अदरक। इन सारी चीज़ों को अच्छे से सौटे लगा लेंगे और सबसे लास्ट में लहसुन को ऐड करके इन सारी चीज़ों को अच्छे से कुक कर लेंगे जब तक कि इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। जैसे इसमें से अच्छी सी खुशबू और इसका कलर चेंज होने लगे, हम इसमें बड़े साइज़ में कटे हुए प्याज को ऐड करेंगे और इसे हल्का सा सॉफ्ट होने के लिए हम रख देंगे ऐसे ही। और उसके बाद ही हम शिमला मिर्च को ऐड करेंगे। 5 मिनट बाद मैंने यहाँ पे शिमला मिर्च को ऐड किया है। इन सारी चीज़ों को अच्छे से हाई फ्लेम पे ही अच्छे से कुक होने दें ताकि ये सारी चीज़ें अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं करना है। अब इस स्टेज पे हम थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे ताकि ये जल्दी से सॉफ्ट हो जाए। अजीनोमोटो को भी हम मसाले में भी ऐड करेंगे। जैसे ही प्याज सॉफ्ट होती है, ये देखिए इस तरह से जैसे ही प्याज होने लगे
तो हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 1 चम्मच टोमेटो केचप को लिया है, 1.5 बड़े चम्मच ग्रीन चिली सॉस, 1 मीडियम साइज का चम्मच सोया सॉस को ऐड करेंगे, थोड़ा सा विनेगर, स्लिट की हुई 5 से 6 हरी मिर्च। इन सारी चीज़ों को हम एक साथ मिक्स करते हुए ऐड करेंगे। फूड कलर को भी डालेंगे ताकि इसमें अच्छा सा कलर आ जाए। तो यहाँ पे इन सारी चीज़ों को अच्छे से कुक कर दिया है। अब 10 मिनट हम इसे अच्छे से पकने देते हैं। जैसे ही 10 मिनट होता है हम इसमें फ्राई किए हुए चिकन, ऑर्गेनो लीव्स को ऐड करेंगे और इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करते हुए अच्छे से कुक करेंगे ताकि चिकन में इन सारे मसालों का फ्लेवर बिल्कुल अच्छे से आ जाए। इसे कुक करने में कम से कम 5 से 6 घंटे लगे हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा है और इसका पीस भी हमें अलग अलग से फ्राई करना है। तो इसे कुक करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया है और मैं बिल्कुल थक गई थी और भूख भी ज़ोरों से लगी थी। तो यहाँ पे मैंने इसे सर्व कर लिया है। ऊपर से धनिया की पत्ती को ऐड करेंगे और गर्मा गर्म हम इसे कुलचा, नान या फिर सिंपल रोटी, दूसरी रोटी के साथ सर्व करेंगे। आप इसे राइस के साथ भी इंजॉय कर सकती हैं। वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।